हेलो प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी मित्रों को जो है कक्षा 11 का जो है चैप्टर नंबर 2 बताने जा रहे हैं, जिसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोलते हैं, परमाणु संरचना बोलते हैं। उससे पहले जो है हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं। ऐ जिंदगी थोड़ा गौर से देख, मेरे हौसले भी तो इससे बड़े हैं। नील्स बोर का जो है वो परमाणु मॉडल। तो नील्स बोर ने नील्स बोर का जो है ये परमाणु मॉडल, बोर मॉडल ऑफ एटम, नील्स बोर ने 1913 में एक परमाणु मॉडल जो है रिटेन द रदरफोर्ड बेसिक आइडिया। रदरफोर्ड के विचारों के अनुसार जो है इन्होंने हमें कहा कि जो एटम होता है वो हमेशा जो है पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियर, जो एटम होता है, एटम का न्यूक्लियस होता है वो हमेशा जो है वो पॉजिटिव चार्ज में होता है। किस चार्ज में होता है? तो हमेशा जो है वो पॉजिटिव चार्ज में होता है। और इसमें कौन कौन होते हैं? तो इसमें जो है प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, दोनों प्रकार के चार्ज पाए जाते हैं, जिसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। एंड द इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द इट, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है? तो इन कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाता रहता है। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन क्या करता है? तो वो चक्कर लगाता रहता है ना। दूसरा क्या कहा इन्होंने? और दूसरा क्या कहा नील्स बोर डेवलप्ड ए मॉडल बेसिक ऑन द प्लांक क्वांटम थ्योरी। और इसी के आधार पर जो है नील्स बोर ने प्लांक क्वांटम थ्योरी दिया। और द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से किस प्रकार जो है स्पेक्ट्रम उत्पन्न होते हैं उसके बारे में बताया। द मेन ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ द बोहर थ्योरी आर। आइए जानते हैं ये बोहर का ये जो थ्योरी था वो किस प्रकार था। तो कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन ए सर्टेन स्पेसिफिक सर्कुलर ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा जो है वो गोलाकार पथ पे घूमता रहता है। मतलब कहा इन्होंने कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा किस पथ पे घूमता है? तो गोलाकार पथ पे घूमता है। एंड आर द फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, और इनके बीच जो है जो इलेक्ट्रॉन मतलब अपने पथ पे घूमता है उनके बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है? तो निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। कहा देयर फॉर द आल्सो नोन एज द एनर्जी लेवल। उसी को हम क्या कहते हैं? तो उसी को हम एनर्जी लेवल कहते हैं। जो इन्होंने यही कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने पथ पे जो है गोलाकार पथ पे घूमता रहता है, और जिस गोलाकार पथ पे घूमता है उसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी जो होती है वो निश्चित होती है ना। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो भी मतलब एनर्जी होती है, एनर्जी कहा आल्सो देयर फॉर आल्सो नोन एज एनर्जी लेवल। उसी को इन्होंने क्या कहा? उसी को एनर्जी लेवल कहा। तो ये एनर्जी लेवल यहाँ से लेके और यहाँ तक, 1 से लेके और 5 तक, इसको हम क्या बोल सकते हैं? तो एनर्जी लेवल बोल सकते हैं या सेल बोल सकते हैं। और ए सेल बोहर गिव ए नंबर, बोहर ने इस प्रकार एक नंबर दिया जिसे क्वांटम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर, जिसे हम किससे दर्शाते हैं? तो क्वांटम प्रिंसिपल नंबर, जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, जिसे के एल एम एन से दर्शाते हैं। ये है के एल एम एन से दर्शाते हैं। अब कह रहा है कि वाइल द रिवॉल्विंग द स्पेसिफिक ऑर्बिटल एंड द इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडियस एनर्जी। मतलब कह रहा है जो भी एनर्जी लेवल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, जो भी ये जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट बोल सकते हैं, इनको कक्षाएं बोल सकते हैं। इस पूरे को क्या बोल सकते हैं? इस पूरे को हम ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, ऑर्बिट। तो ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। तो कह रहे हैं कि जी इसमें जो है जो भी इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ घूमता था, है ना, अपने कक्षाओं में, तो इलेक्ट्रॉन नॉट द
रेडिएट एनर्जी, मतलब वो एक प्रकार का जो है विकर्ण उत्पन्न नहीं करता था। एंड दीज आर कॉल्ड द स्टेनरी एनर्जी लेवल, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को ऊर्जा स्तर बोलते हैं। कह रहे हैं कि डेट इज द लॉन्ग एज ए लॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द पार्टिकुलर ऑर्बिटल, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ना ही क्या, नाइदर ऑब्जर्व और इमिटेड द एनर्जी, न ही वो ऊर्जा को, जब इलेक्ट्रॉन लगातार घूमता है तो न ही वो ऊर्जा को अवशोषित करता है और न ही उत्सर्जित करता है। मतलब लंबे समय तक इसमें जो है जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो न ही अपना ऊर्जा को खोता है और न ही उसका ह्रास होता है। द इलेक्ट्रॉन कैन जम्प फ्रॉम द वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल, जब इलेक्ट्रॉन जो है जंप करता है, कूदता है, तो एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है, ये नहीं कि तीसरे में पहुंच जाएगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन जो है जंप करता है तो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी में जाता है, ये नहीं तीसरे में चला जाता है ना। तो कह रहा है कि चौथा क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रॉन कैन बी मूविंग ओनली इन द ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन जो है अपने कक्षा में घूमता है तो विच द एंगुलर मोमेंटम, तो वह एक कोणीय संवेग उत्पन्न करता है। कह रहा है जब इलेक्ट्रॉन जो है अपने कक्षा में घूमता है तो वह एक प्रकार का कोणीय संवेग उत्पन्न करता है, जिसे इलेक्ट्रॉन घूमने का जो है जब घूमता अपने पथ पे तो उसको v से दर्शाते हैं, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है उसको m से दर्शाते हैं, और इनके बीच न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी जो होती है उसे r से दर्शाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो कह रहा है कि द रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रॉन एंड द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है जब अपना कोणीय संवेग बनाता है तो कोणीय संवेग बनाने को h/2π से लिखते हैं। तो अगर ये दूसरे में है, जब दूसरा में होगा तो ये क्या होगा, तो 2h/2π, तो ये पाई से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, h/π हो जाएगा, h/π हो जाएगा। इसी तरह जब तीसरे ऊर्जा स्तर में जाएगा, तीसरे ऑर्बिट में जाएगा, तो ये 3h/2π ऐसे लिख सकते हैं। अगर चौथे में जा रहा है तो h/4h/2π ऐसे लिख सकते हैं।